नमस्कार, मैं हूं कुमार श्रीकांत और आपका स्वागत है सत्यान्वेशी भारत में टॉक विद कुमार। इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सुशांत मर्डर केस। सुशांत आत्महत्या तो अब नहीं कहना चाहिए, सुशांत मर्डर केस की जो आप कह सकते हैं कि जो फाइल खुल रही है, जो खबरें निकल रही हैं, जो अब महाराष्ट्र वर्सेस बिहार हुआ है और अब जी मामला सीबीआई पर गया और सीबीआई उस मामले की जांच जो है वो कर रही है और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है। और अगर आज की बड़ी खबर बताएं तो जो चीजें निकल के आ रही हैं, रिया चक्रवर्ती के साथ ईडी किस तरीके से बात कर रही है और तमाम वो खबरें और पूछताछ के दौरान वो सारी चीजें निकल के आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने आखिर कैसे 3 बड़े बड़े मुंबई जैसे पॉश इलाकों में घर खरीदा। और सुशांत की कॉल डिटेल्स भी निकल रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ किसके ज्यादातर बातें रही हैं। और रिया चक्रवर्ती की भी कॉल डिटेल ये बताती है कि मुकेश भट्ट के साथ लगातार वो संपर्क में रही हैं। तमाम खबरें हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन इसमें राजनीति आ भी गई है। राजनीति जैसे कि महाराष्ट्र में बीजेपी के जो नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं, उनका भी नाम वो इसमें घसीट रहे हैं। और आदित्य पंचोली, सूरज पंचोली के जो बेटे हैं उनका भी नाम वो इसमें ले रहे हैं। और ये तमाम कियोस फैला हुआ या आप कहें पब्लिक डोमेन में तमाम तरह की खबरें हैं। इन खबरों पर जी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर चीजें क्या है और जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है। आखिर सीबीआई के पास केस पहुंचा है तो उस केस की स्क्रूटनी, उस केस के पीछे जो टेक्निकल एंगल है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ सनोज मिश्रा हैं, मुंबई से इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं और बॉलीवुड की फिल्में बनाते हैं। और आपके लिए एक और खास बात है कि सुशांत सिंह राजपूत पर वो फिल्म बना रहे हैं, नाम उसका सुशांत है, उस पर अभी काम चल रहा है और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगी। सुजीत दासगुप्ता हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सुजीत सर क्रिमिनल स्टोरी के साथ साथ जो पॉलिटिकल स्टोरी है उसको बाय एंगल बहुत बेहतर पकड़ते हैं। सुजीत सर आपका स्वागत है। अनिरुद्ध सिंह जी हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन है और बीजेपी का नुमाइंदगी यहाँ करने के लिए मौजूद है। राकेश भारद्वाज है कांग्रेस से। राकेश जी आपका स्वागत, अनिरुद्ध जी आपका स्वागत। राहुल तलान साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्तंभकार हैं और कॉलम लिखते हैं अलग अलग अखबारों में और वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले टेक्निकल पॉइंट जानते हैं और सबसे पहले पहुंचते हैं सुजीत सर के पास। सुजीत जी, आप जरा स्टोरी को मैं आप तक लाता हूं, जरा आप स्टोरी अब समझाइए दर्शकों को, क्योंकि एक एंकर ही पूरी स्टोरी समझाए तो उतना क्लियर कट नहीं लगता है। लेकिन आप मुझे बताइए ये स्टोरी कब बिहार वर्सेस महाराष्ट्र हुई, इस स्टोरी में सीबीआई कब घुसी, और जरा शॉर्ट में समझाइएगा जी। तो जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी मैं आप ही से कह रहा हूँ जी। कल रात को मैंने बहुत ही डिटेल एक आर्टिकल लिखा इस विषय पर और ये ऊपरी सतही तौर पे जो कुछ भी दिख रहा है वो स्टोरी है ही नहीं। और ये जितने भी, चाहे आप रिया चक्रवर्ती का नाम ले या महेश भट्ट का नाम ले, ये सब एक बहुत बड़े खेल में मोहरे मात्र हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इनको क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, ये बिल्कुल दोषी हैं, जरूर दोषी होंगे, लेकिन ये किसी और का खेल खेल रहे हैं। और ये जो मैंने आर्टिकल में पूरे सबूत के साथ लिखा, ये एक बहुत बड़ा एक रिंग है, एक बहुत बड़ा, इसको आप बॉलीवुड माफिया कहिए। और खासकर सुशांत की जो डेथ हुई है, और वो स्टोरी शुरू होती है 2017 दिसंबर के सलमान खान के बर्थडे बैश में। उस समय सबसे पहले सलमान खान से सुशांत की झड़प हुई थी। और बात ये थी कि जो जिया खान की मृत्यु हुई थी, जिया खान आप सबको याद होगा, और उसमें सूरज पंचोली का नाम आया था। और सलमान खान सूरज पंचोली के मेंटर माने जाते हैं। उन्होंने जो है उससे ठीक पहले 2 साल पहले हीरो का रीमेक बनाया था जिसमें कि सूरज का लॉन्च हुआ था। तो ऐसे में जब पार्टी में जिया खान की बात उठी तो उससे झड़प हो गई, बहुत तू मैं हुई। और आपको उससे भी पुरानी बात में ले जाता हूँ कि मैं सलमान खान की बात क्यों कर रहा हूँ। कौन है सलमान खान?
चिदम्बरम केस के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा जो है ब्लैक बक केस के बारे में भी काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन एक विषय जो है सलमान खान के बारे में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि 2002 में उनकी एक फिल्म आई थी चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसमें ये बताया जाता है कि अंडरवर्ल्ड का हाथ था, उनकी फंडिंग थी। उसमें छोटा शकील का नाम भी आया था, अबू सलेम का भी नाम आया था। तो किस प्रकार के व्यक्तियों के खिलाफ सुशांत खड़े थे, आप जरा सोच लीजिए। अब 2017 के इसमें जब झगड़ा हुआ उस पार्टी में, शायद हाथापाई भी हुई, और उसकी पुनरावृत्ति हुई 6 महीने पहले, मतलब पिछले साल के दिसंबर में फिर से, और वही सारे चरित्र, वही सारे पात्र थे जो 2017 में थे। इस बीच और क्या हुआ, इस बार का झगड़ा इतना खतरनाक था कि उसके बाद सुशांत को बॉयकॉट कर दिया। ये 6-7 फिल्में जो उसके हाथ से निकल गई, या तो उसे निकाल दिया गया या फिल्म शेल्फ कर दिया गया। फिल्म में इतनी देर की गई कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। ये सब होने के साथ साथ सुशांत की मृत्यु के 1 महीने पहले 3 मृत्यु हुई, जिसमें से सिर्फ दिशा सालियान का नाम सामने आया। दिशा सालियान पर काफी चर्चा हो चुकी है। पहले वो सेक्रेटरी हुआ करती थी सुशांत की, कमर्शियल मैनेजर भी आप कह सकते हैं। तो हुआ ये था 6 महीने पहले कि 6 महीने पहले का जो झगड़ा हुआ था वो दिशा सालियान को लेकर हुआ था, क्योंकि जिया खान जिस रास्ते पे चली थी, दिशा सालियान भी उसी रास्ते पे चल पड़ी थी। और चूंकि वो बहुत करीब थी सुशांत के, इस विषय को उस पार्टी में उठाने के दौरान बहुत झमेला हुआ। उसके बाद से सारा ये सब बॉयकॉट वगैरह उसके बाद से शुरू हुआ। अब आप देखिए कि जिस तरह से मुंबई पुलिस ने सुशांत की मृत्यु के जस्ट 15 मिनट के अंदर ये घोषणा की आत्महत्या है, बिना किसी जांच पड़ताल के, उसी में की बू आती। और आप देखिए एक और पात्र इस पूरे नाटक में आता है जिसका नाम है संदीप सिंह। तो आप सोचिए कि पुलिस ये कह रही है कि मृत्यु के बाद हमने, उनकी एक बहन रहती है वहीं पर, तो उन्हें खबर दी और बहन आ भी गई। अब आप सोचिए कि जब परिवार का कोई आ जाता है तो कोई गैर जो है शव को अस्पताल तक क्यों जाए। इस बीच कुछ और भी रिपोर्ट्स ये आई कि एम्बुलेंस बदल गया रास्ते में, शव लीलावती हॉस्पिटल चला गया कूपर हॉस्पिटल। अब आपके श्रोताओं को, दर्शकों को यह भी जानना जरूरी है कि ये कूपर हॉस्पिटल 1 नंबर का बदनाम हॉस्पिटल है। जितने भी पोस्टमार्टम ऐसे करने होते हैं जिनमें कोई धांधली करनी होती है, कोई गड़बड़ करनी होती है, ये सारी लाशें हॉस्पिटल भेज दी जाती है ताकि उस पे जो है मनचाहा, और ये शिवसेना के अंतर्गत है क्योंकि ये बीएमसी का हॉस्पिटल है जी। तो वहां पर देखिए शिवसेना का शासन भी है और शिवसेना की बीएमसी भी है, म्यूनिसिपैलिटी भी उनकी है, और ये म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है। उसमें इतनी सारी, आप देखिए अभी तो ये चूंकि ऑडियो विजुअल माध्यम है, मैं आपको बता सकता हूं कि वो कुछ लोगों की सेंसिबिलिटी को आघात करेगा, इसलिए हमने सुशांत के शव की तस्वीरें कभी पब्लिश नहीं की। लेकिन जिन लोगों ने भी देखा है उन्होंने देखा है कि जो उनके गले पे जो निशान था, वो कहते हैं फॉरेंसिक स्टडीज में, वो बिल्कुल ऐसे गया हुआ था जैसे कि गला दबाने से होता है। किसी की फांसी दी जाती है या कोई लटक जाता है तो सस्पेंशन से होता है, जबकि अगर गला दबाए तो सामने से दबाएगा या पीछे से दबाएगा। इन दोनों स्थितियों में निशान बिल्कुल अलग अलग किस्म के पड़ते हैं। हाँ, उसी में हत्या का पेच सुजीत सर निकल के आता है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। दीजिए थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात जो अभी तक टीवी पर नहीं आई है, जो मैंने आर्टिकल में लिखा है, वो ये कि जिस वक्त रिया चक्रवर्ती इसके पूरे अकाउंट की हर्ताकर्ता बन गई थी, उस समय की बात है कि लॉयर ने भी कहा 15 करोड़ रुपए गायब है अकाउंट से। वो से कहा गया ट्रेस करते दुबई में कंट्रीज उन पैसों को लगाया गया और उसके और निवेशक
ये वही सर आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है सुजीत सर। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास। मनोज जी एक हमारे मिनट। साथ इस वक्त मौजूद है, 1 मिनट मैं आऊंगा सर आपके पास। मनोज जी, हाँ, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सुजीत दासगुप्ता इस बात को बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक गैंग, एक हेजीमनी जो है, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में और खासतौर से बॉलीवुड में एक गैंग है, एक तरीके से वही सब चीजें निर्धारित करता है। अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको फिल्में मिलेंगी, आपको काम मिलेगा, नहीं तो आपकी हत्या हो जाएगी और आपका बॉयकॉट भी हो जाएगा। मनोज जी। जी भाई सर, सॉरी मैं जी, सुन नहीं पाया था, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही थी। मेरे कहने का मतलब है कि क्या बॉलीवुड में कोई गैंग का सक्रिय है? खबरें तो आती हैं, चीजें भी पब्लिक डोमेन में है। वो गैंग अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलते हैं तो आपको वो साइडलाइन कर देते हैं, आपकी हत्या हो सकती है और आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। जी। अगर अगर सच कहा जाए तो अभी जो इस वक्त जो माहौल बना है हम्म। देश में, ये एक अलग चीज है। लेकिन जो हमारे यहाँ जो बॉलीवुड में माफियाओं का राज रहा है, वो मेरे हम्म। ख्याल से बहुत पहले से है, आज से नहीं है। और ये कहिए सुशांत सिंह राजपूत की जो शहादत हुई है या जो हम्म। उनकी हत्या हुई है, इसकी वजह से आज सोशल मीडिया का। जी, मुझे लगता है आवाज में दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। राकेश भारद्वाज जी के पास मैं पहुंचता हूँ। राकेश जी, सर जी। सरकार आपकी है सारी, आप देखिए अगर मुंबई पुलिस सही तरीके से इस मामले की जांच करती, सारी चीजें बाहर आती पब्लिक डोमेन में, तो कितना बेहतर रहता सर, एक व्यक्ति को न्याय मिलता। लेकिन जब बिहार पुलिस उस मामले की जांच करने जाती है तो आप आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटाइन कर देते हैं 15 दिन के लिए। सर ये कैसी न्याय व्यवस्था है सर? सवाल तो उठता ही है। और जब सीबीआई जांच कर रही तो आप कह रहे हैं कि ये सीबीआई के हाथ का मसला ही नहीं है। राकेश देखिए, भाई। हाँ जी, मैं सुन रहा था अभी सुजीत राय गुप्ता जी को भी सुन, और उसके अंदर उन्होंने डिटेल में सारी की सारी चीजें जो उन्होंने रिपोर्टिंग की है, उसके बारे में भी मैंने सारी चीजें सुनी। शांत, कोई शक नहीं कि वो हार वो का जी। सितारों की अपनी जगह बना रहा था। उसकी जी। हत्या या उसका सुसाइड, मैं जी। तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि राजनीतिक लोगों के ऊपर ये दबाव और प्रेशर और ये दूसरी चीजें इस टाइम पर क्या कर देना, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं होगा। आप जो भी साक्ष्य हैं, क्योंकि इसमें जब सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया, इसके अंदर पत्रकारिता जगत के अंदर अगर राजगुप्ता जी, सुजीत जैसे लिखने वाले हैं और सारी हम्म। चीजों को इकट्ठा करके लेकर के आने वाले हैं, तो उसके हम्म। अंदर ये बात कहीं नहीं रह जाती कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है या बीजेपी की सरकार है। वहाँ जो सरकार, जो भी सरकार बनी, आपको मालूम है कि वो सरकमस्टांसिस के तहत बनी हुई है। और ठीक है। शिवसेना का जो संबंध रहा है श्रीकांत जी, वो संबंध कांग्रेस से या दूसरे जो दल एनसीपी हैं या उन दूसरे तीसरे दल हैं उनसे कम बीजेपी के साथ में ज्यादा रहा है। उन लोगों को इन लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। और मैं, देखिए, मैं एक बात बड़े स्पष्ट रूप से राकेश कहना भाई, चाहूंगा मतलब कि बीजेपी को आप कल्प्रिट बता रहे हैं, मतलब दाल में काला बीजेपी का, मैं और मैं शिवसेना कल को भी किसी कल्प्रिट को बता रहे हैं। जी। कल्प्रिट मैं किसी को नहीं बता आ रहा। रहा हूँ सुजीत मैं सर, तो आ सिर्फ रहा हूँ, आ रहा हूँ। एक सीधी हाँ। सीधी बात ये कह रहा हूँ कि जी। जो एक हत्या की गई है या सुसाइड हुआ है, उसके जी। सारे सभी सबूतों को इकट्ठा करके जनता के हाँ। सामने लेके आना चाहिए। एक नौजवान की अगर मौत हुई है तो हाँ। वो देश के लिए लॉस है, और उनके अपने अपने माता पिता के लिए लॉस है, अपने भाई हाँ। बहन के लिए लॉस है। ये चीज मैं भी गुजर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि एक व्यक्ति की जब हत्या होती है या वो सुसाइड कर लेता है तो उसके परिवार के लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। तो इसके जी। ऊपर सही मायने में सही जांच होनी चाहिए। इसमें हाँ। कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात कोई नहीं होनी चाहिए। जी। ये नहीं, मेरा कहना ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर। एक मिनट के हाँ। लिए श्रीकांत जी, एक हाँ मिनट के सर, लिए बोलिए बस मैं बोलिए बोलिए इंटरवीन बोलिए, करना चाहता प्लीज हूँ। प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। राकेश जी जो कह रहे हैं, वैसे तो हम्म। मामूली स्थिति पे तो बात सही है कि हाँ। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, हाँ। लेकिन राजनीतिकरण किसने? शिवसेना ने खुद किया। हम्म। अनिल देशमुख जी जो वहां
ये बिल्कुल सही बात। जो हैं होम मिनिस्टर हैं, उनको हाँ। इसमें दखल देना ही नहीं चाहिए था, कोई बयान देना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने बयान देकर चीज को पॉलिटिसाइज किया। और ये जिन पार्टियों की मैंने बात की कि जहां पर झमेला हुआ सुशांत के साथ, उन पार्टियों में आदित्य ठाकरे मौजूद थे। तो हाँ, इसलिए इसके बाद इसके राजनीतिकरण से आप कैसे बच सकते सही हैं? बात और है इसकी जी। जानकारी के बावजूद पुलिस कमिश्नर जो है, जो हाँ, परमवीर सिंह है, वो वहां हाँ, पर जो हाजिरी लगाने जाते हैं मुख्यमंत्री के यहाँ कि आपके बेटे को कैसे बचाया जाए, बताइए। हाँ, सुजीत जी, हाँ, सुजीत जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस जी। रिपोर्टिंग के आधार पर मैं इसके अंदर कांग्रेसी होने के नाते या और कोई एक आम नागरिक के होने के नाते मैं ये बात कर सकता हूँ कि जिसका भी जो भी दोस्त है आप उसकी रिपोर्टिंग कीजिए। हम दिल्ली में भी इस बात को उठाने को तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब हाईकमान के सामने जाने की बात है तो उसको भी हम उसके सामने भी ये बात कर सकते हैं, लेकिन उसके सामने सारे तथ्य मौजूद होने चाहिए। तथ्य ठीक है मौजूद अनिरुद्ध होंगे जी। तो हम ठीक है अनिरुद्ध जी। उसको अच्छे तरीके से अनिरुद्ध जी मतलब बात को कर देखिए, जब सकते हैं। सवाल कांग्रेस के राकेश भारद्वाज जी से पूछा गया तो इन्होंने सीधे सीधा इशारा किया कि शिवसेना दोषी है। इसमें तो साफ दो ही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि राकेश जी कह रहे हैं कि शिवसेना जो सरकार में है और जो बीएमसी में है वो कहीं ना कहीं दोषी है, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी बेहतर जानती है क्योंकि उन दोषियों के साथ उनका संबंध बहुत दिनों तक रहा है। जी देखिए, मैं सुरजीत जी का मैं आर्टिकल भी बैठे बैठे देख रहा था। जो इन्होंने बताया है ये तो हाँ, वाकई में बहुत मतलब भयावह स्थिति है आज के टाइम पर। और राकेश जी खैर क्या बोलेंगे, गृह मंत्री इन्हीं की पार्टी का है, वो शिवसेना का नहीं है। जो कैबिनेट वहाँ गृह मंत्री है वो इन्हीं की पार्टी का, जो आके भोंपू जैसा पोपट जैसा बोलता रहता है। और मुंबई पुलिस बिल्कुल सही है कि मुंबई पुलिस कुछ सामान्य व्यक्ति के दबाव में काम नहीं करती है। हमारे भी पिताजी पुलिस फोर्स में रहे, आईबी में रहे, सीबीआई में जॉब किए हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन हमें भी पता है कि सामान्य दबाव में मुंबई और दिल्ली की पुलिसें काम नहीं करती हैं। मुंबई की पुलिस टॉप लेवल के दबाव में काम करती है, बिना चीफ मिनिस्टर के दबाव में काम नहीं हो रहा होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरा एक पार्टी रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जितने तथ्य आए मैं तो मतलब अवाक रह गया हूं। सुजीत जी का मैं आर्टिकल भी देख रहा था कि इसमें कहां कहां से क्या नेक्सस जुड़े हुए हैं। ये पूरा का पूरा किसी एक ही तरफ इशारा करता है, और जिस तरफ इशारा करता है वो साहब भाग रहे होते हैं। पहले कहते हैं मुंबई पुलिस हमारी इंक्वायरी करेगी। जाहिर सी बात, हम भी लोग हैं, यंग हैं, देख रहे हैं कि हम, मेरी भी हाइट अच्छी खासी है, मैं जिस रूम में बैठा हूं कैसे फांसी हैंग कर सकता हूँ यहाँ पे, पॉसिबल ही सकता है। या जो बिहार का जो ऑफिसर जाता है उसको आप जबरदस्ती क्वारंटाइन करते, 4 लोग गए वो क्वारंटाइन नहीं होते हैं, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलता, कुछ भी चीजें हर तरफ तो डायरेक्शन देता है। और कांग्रेस के जो कैबिनेट मिनिस्टर साहब हैं वो पोपट के तरीके से शाम को चिल्ला के बोलते हैं नहीं इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। खैर इनकी क्या बात है, ये तो राजीव गांधी जी के हत्यारों के साथ भी सौदा करके सरकार बना ले तो इनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जो अपने पिता के हत्यारों के साथ सौदा करके सरकार बनाए उनसे न्याय की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। और ठीक है। ये है कि सीबीआई के पास इंक्वायरी गई, ईडी के पास इंक्वायरी गई है, और जाहिर सी बात जो बातें यहाँ पे उठा रहे हैं ये इंक्वायरी वहां तक पहुंचेगी जरूर, ये जान लीजिए। सिर्फ इंक्वायरी यहीं तक नहीं रहेगी, ठीक है, वो एक परत दर परत पहुंचेगी जरूर। ठीक है, ठीक है। आप ही की बात को मैं आगे ले जा रहा हूँ। सनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सनोज मिश्रा जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। सनोज जी, आपको क्या लगता है जो बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस सुशांत के हत्यारों पर हाथ नहीं डाल रही थी, लेकिन सीबीआई आपको लगता है कि न्याय करके निकालेगी, चीजें निकालेगी? मैं आपको स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कयास लगाना एक अलग चीज होती है और एक प्रत्यक्षदर्शी होकर के चीजों को महसूस करना, उस बीच में रह करके चीजों को झेलना, और जो चीजें आसपास अभी घटित हो रही हैं, जो अभी इस समय बीच में ये ऐसी घटनाएं बहुत सारी पहले हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन उस पर इतनी आवाज बुलंद हुई, इतनी बातें नहीं हुई, इतना जागरूकता हमारे समाज में नहीं आई थी उस वक्त जो अभी है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जल्दबाजी की गई है किसी हत्या को, आत्महत्या को बताने में, जरूर किसी न किसी बड़ी ताकत का पीछे हाथ रहा होगा। वो बड़ी ताकत कौन है ये सब धीरे धीरे जनता जानना चाह रही है और धीरे धीरे लोगों के सामने भी आ रहा है कैसी ताकतें हैं, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। जाहिर सी बात है कि सिनेमा का जो एक सेटअप है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जहां पर हम लोग काम करते हैं, उसमें बड़े बड़े फाइनेंसर्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके सारे कनेक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी इस हत्याकांड के पीछे जो चीजें रही, हमारी मुंबई पुलिस पर हमें बता था कि ये बहुत जल्दी हमारे सामने जो भी चीजें हैं सामने आ जाएंगी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद जब लगा कि नहीं, धीरे धीरे लीक अप होती ही हो रही। मैं तो किसान सिंह के घर पे भी जाकर आया, मेरी मुलाकात हुई, सारी बातें हमने की, उनसे क्लियर की, लेकिन
हमें उस वक्त तक भरोसा था कि नहीं मुंबई पुलिस ये सारे पर्दों को जो पर्दे हमारे पर्दों को हटा देगी, और हाँ। जैसे पहले बहुत सारी चीजों में मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वैसे ही हमारे सामने आएगा। लेकिन उस वक्त तक हम लोगों ने सीबीआई के लिए मांग नहीं की, लेकिन लेकिन सर एक समय फोकस सर, जी और जी, जब ऐसे लगने लेकिन लगा, सनोज जब ऐसे महसूस सुनो होने लगा सर, तो सनोज जी, टीका कर रही है। जी हाँ, लेकिन सनोज जी एक फोकस है, एक गैंग है, वो गैंग सही गैंग तरीके से काम नहीं करने देता। गैंग है, वो गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है। और जितने भी बड़े बड़े इसमें जो मठाधीश लोग जुड़े हुए हैं, जो माफियाज जुड़े हुए हैं फिल्म इंडस्ट्रीज के, जिनको पब्लिक बहुत बड़ा अपना मसीहा समझती है, उनकी फिल्म बहुत सारी चीजों में अपना प्रतिक्रियाएं देती हैं, वही लोग हैं हाँ, इसके पीछे। जो सामने जो चेहरे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे चेहरे, अगर ठीक है, निष्पक्ष जांच होगी, सीबीआई की निष्पक्ष जांच होगी, तो मुझे पूरा विश्वास कि ऐसे बहुत सारे चेहरे जो हमारे सामने बहुत अच्छे लगते हैं, वो हाँ, उनके उनकी उनकी उनके छवियों से चेहरे से नकाब पर्दे उतरेगा। हटेगा एक बार सामने से। और ठीक है ये राहुल होना तलान जी, चाहिए, जी इतना ठीक है, जरूर है कि इसमें देरी हुई है, और मुझे लगता है इस देरी की वजह से बहुत सारे साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं, और इससे हाँ, इंक्वायरी भी प्रभावित हो सकती है। और पब्लिक में अब इस बात की क्यूरियोसिटी है कि ठीक है, जो सीबीआई की जांच हो रही है निष्पक्ष होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो ठीक लोग है, महाराष्ट्र पुलिस पर दबाव बना सकते हैं, जो लोग साक्ष्य मिटा सकते हैं, जो लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को दबा सकते हैं, जो लोग हाँ, बिहार पुलिस को क्वारंटाइन कर सकते हैं, बिहार पुलिस को अरेस्ट कर सकते हैं, या उनको सहयोग नहीं कर सकते हैं, क्या वो सीबीआई की जांच को प्रभावित नहीं करेंगे? या जो जी राजनीतिक बातें नहीं है, जी या जो राजनीतिक लोग जुड़े हुए हैं, जी उनकी जी, जड़ें दिल्ली तक हैं, राहुल तलान जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी राहुल जी जी आपके जी पास बहुत समय बाद आया हूँ। राहुल तलान जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी राहुल तलान जी, आपको क्या लगता है क्या वाकई में ये जो चीजें हुई हैं, अगर आप देखें तो दाल में तो काला ही, ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये तो क्लियर चीज है, लेकिन दाल कितनी काली आपको नजर आती है? देखिए यहाँ मुंबई में जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें ना बहुत ज्यादा इस देश विरोधी ताकत है। ये ऐसा नहीं है कि ये सुशांत जी के मामले से ये चीजें उभर के सामने आ रही हैं। जैसे शिवसेना के आप सांसद ने भी एक आर्टिकल लिखा और सरकार को बोला कि जांच कराई जाए, यहाँ बहुत ज्यादा देश विरोधी गतिविधियां होती हैं। और जय पांडा जी ने भी लिखा एक आर्टिकल और उन्होंने भी बोला कि बॉलीवुड के आईएसआई से कनेक्शन है। तो ये सारी चीजें तो सब पब्लिक डोमेन में, और सरकार को अब पता चला है कि ऐसा भी हो रहा है, और सरकार मुझे लगता है एक्शन लेगी। सुशांत जी के मामले से क्या हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत के मामले से ये चीजें उभर के सामने आई हैं। जो पब्लिक डोमेन में चीजें नहीं थी वो पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। जनता को पता चल गया है कि यहाँ कितना काला कारोबार हो रहा है, और ये कैसे ब्लैक एंड व्हाइट का काम करते हैं, कैसे माफियाज के लिए काम करते हैं, कैसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। और ये हाँ, जैसे मैं रिया तो जैसे सुजीत जी ने बोला कि रिया सबसे छोटा मोहरा है, मैं भी ये मान रहा हूँ। रिया ने सुशांत जी से बिल्कुल सही कह रहे हैं पैसे आप। की हेरा फेरी उसको की आगे होगी, किया गया 10 है, करोड़ की, रिया को 15 सिर्फ करोड़ इसलिए की, किया गया, लेकिन पीछे सिर्फ बहुत सारे लोग। सुशांत जैसा आदमी 10 और 15 करोड़ के लिए ये अगर जो सुसाइड है तो सुसाइड नहीं कर सकता है। ये मैं जानता हूँ। कोई भी मतलब यहाँ दिल्ली में, और हम जैसे सामान्य आदमी अगर जो उनको करोड़ों का लॉस हो जाता है तब वो सुसाइड नहीं करते। जो करोड़ों कमा रहा है साल में वो कैसे कर लेगा 10-15 करोड़ के लिए सुसाइड? तो इसमें ठीक, बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह है। और इसमें ठीक जैसे है, सुजीत जी ने बोला कि मामला बहुत गहरा है, और इसमें ना जो बड़े बड़े मठाधीश हैं, एक बार हमारी पहले भी डिबेट हुई है, जैसे सलमान खान का उन्होंने बताया, कनेक्शन बताया, ये सच बात है। सलमान खान और शाहरुख खान का तो एक उनके जो पार्टनर रहे, जो उनके कार्यक्रम करवाते हैं, वो आईएसआई के एजेंट है, ये सबको पता है। तो इन हाँ, सारी चीजों की तहकीकात की जरूरत है ईडी को और सीबीआई को बहुत। और मैं तो बोल रहा हूँ कुछ दिन बाद अगर जो सीबीआई ने बहुत अच्छे से छानबीन की तो एनआईए को इन्वॉल्व होना पड़ेगा इसमें। हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ धनोज जी, ये जी धनोज जी, पिछले जी 24-25 मिनट से आप सुन ही रहे हैं सारा। अब धनोज जी को बोल रहा हूँ, जी धनोज जी को, ओके ओके, 24-25 कंफ्यूज हो मिनट गया से मैं। आप सब कुछ सुन ही रहे हैं, सारी चीजें आपने सुनी। आपको क्या लगता है कि वाकई में स्टेट वर्सेस स्टेट भी है, और कहीं ना कहीं जो कोकस है, जो नेक्सस है, और कह सकते हैं जो मुंबई में एक गुट है, एक गैंग है, उस गैंग को खत्म करने का ये सही समय है? और सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसने लोगों को जगाया है, लोगों को सच का आईना दिखाया है। मनोज जी, 2 लाइन से शुरुआत करूंगा, क्योंकि जो प्रीत होते हैं, हम लोग तो एक जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट प्रीत के ही साथ खड़े होते हैं। और आज प्रीत का मतलब जो है, इतना प्रीत हो रखा बिहार में सुशांत सिंह राजपूत के मम्मी पापा, उसकी बहन भाई और उसके प्रशंसक, और मैं भी एक प्रशंसक रहा उनका।
लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट होने के 2 लाइन से शुरुआत करना चाहूंगा। मत पूछ मेरे सब्र का इंतहा कहाँ तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें देखना है तू जालिम कहाँ तक। मेरा इशारा उस सरकार के ऊपर है जो वर्तमान में भी सरकार है महाराष्ट्र। देखिए, जब कोई बड़े आदमी सुसाइड करते हैं, मेरा पॉइंट व्यू अलग है, जब कोई बड़े आदमी सुसाइड करते हैं तो वो सुसाइड नोट जरूर लिखते हैं, वो रीजन बताते हैं। वो क्यों रीजन बताते हैं? क्योंकि उसका परिवार, उसका दोस्त, उसके प्रशंसक जान सके मेरे मरने का जो बेसिक पॉइंट क्या है, मैं क्यों जिंदगी से निराश हुआ। जब बात करते हैं एक सफल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की, बात करते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड की, तो मुझे कहीं से नहीं लगता है किसी भी एंगल से कि इतना स्ट्रॉन्ग एक्टर को अपने जिंदगी से निराश होने की। क्योंकि देखिए, अगर बात करेंगे दौलत, तो दौलत भी था क्योंकि वो सैकड़े का वो भी था, क्योंकि उसकी भी पिक्चर जो था शतक क्लब में थे, ठीक है, उसका भी मतलब कई पिक्चर उसके साथ थे। अभी भी आपने देखा होगा, एक पिक्चर अभी भी है, और कई पिक्चर उन्होंने साइन किया था। तो मुझे नहीं लगता है कि पिक्चर के मामले में वो निराश होंगे। दूसरी बात, अगर गर्लफ्रेंड की बात करें तो उनके लिए कई गर्लफ्रेंड लाइन लगी हुई थी। अगर वो किसी को भी चाहते, हाँ मैं एंगल बता रहा हूँ, तो वो भी एंगल कहीं से नहीं दिखता उनको। और दूसरी बात, दौलत की बात करें, जो अभी राहुल सलाम जी और हमारे सुजीत जी ने भी कहा, और चूंकि डायरेक्टर भी बैठे, इनको पता है निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निराश तो इन्होंने 25 साल स्ट्रगल किया है, ये सनोज मिश्रा जी, और ब्रेक दिया कोई ना कोई दिया। देखिए क्या होता है कि एक्टर को निराश तभी होना होता है जब आपको कह देगा बॉलीवुड कि आप यहाँ से जाओ, आपका रास्ता सारे बंद हो। ऐसा कुछ भी नहीं था सुशांत सिंह राजपूत। अब बात है कि कहीं न कहीं साजिश है। अब साजिश देखिए, यहाँ छोटा मोटा साजिश नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सरकार को क्या जरूरत पड़ी थी इसके जांच को रोकने की। सरकार को क्या जरूरत पड़ी थी कि अगर अमिताभ बच्चन को कोरोना होता है तो नानावती चले जाते हैं, और इनको अगर मान लीजिए सुसाइड ही किया तो इनके इलाज के लिए कहीं और भेजा जाता है। क्या ऐसी बात है? कहीं ना कहीं दोहरा नीति अपनाया जा रहा है। और जितने भी अभी हमारे वक्ता ने कहा, तो कहीं ना कहीं एंगल, कहीं ना कहीं इशारा उन्हीं लोगों का। पुलिस 2 ही चीज से प्रभावित होता है, क्योंकि मैं खुद एक स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, मुझे पता है। और ऐसी बात नहीं कि मैं दूध का धुला हूँ, मैं भी पुलिस से कई बार 2-4 हुआ हूँ। पुलिस 2 ही चीज से प्रभावित होते हैं, या तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जबरदस्त, आई मीन सरकार, और दूसरा मोटी रकम। मोटी रकम मतलब 100-200 करोड़। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत कोई बकरी का बच्चा नहीं था, सुशांत सिंह राजपूत लायन था। उसका फैमिली बैकग्राउंड देखिए, मैंने पहले ही बोला, उसका चचेरे भाई, चचेरी भाभी दोनों एमपी एमएलए हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, और उनका बैकग्राउंड देखिए। दूसरी बात, दर्शकों के तौर पर यूपी बिहार में उनका पिक्चर मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, और भारत के कोने कोने में बिहार के लोग हैं, तो हर रात में मैंने, इसलिए मुझे जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ मेरा इशारा जाता है, क्योंकि मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, जांच का विषय है, लेकिन सरकार जिस तरह जांच को प्रभावित किया, तो मुझे लगता है कहीं ठीक है। अब इसी मुद्दे पर बात करते हैं। सेकंड हाफ मेरा स्टार्ट हो रहा है, सेकंड हाफ पर इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सुजीत दास गुप्ता जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से डायरी के पन्ने फाड़े गए हैं, अगर आप देखें तो उनकी डायरी के पन्ने फाड़ दिए गए हैं, और अगर आप देखें तो वो पुराने तमाम एविडेंस बिहार पुलिस को महाराष्ट्र पुलिस ने सौंपे नहीं है, और उस एविडेंस को सौंपने में भी आनाकानी कर रही है। अभी वो सीबीआई को जब सौंपने की बात आई है। तीसरे सबसे खास और अहम बात, वो पिक्चर्स और वो सारी चीजें आपने बताई, अपने आर्टिकल्स में भी बताई, और यहाँ पर भी आपने बताया। आपको क्या लगता है कि वाकई ये जांच का विषय, और कौन कौन सी चीजें जांच को जो मेन प्रूफ थे, जिसको कहीं ना कहीं झुटलाया गया या प्रूफ को खत्म करने की कोशिश की गई है? जी देखिए, इस मामले के 2 मुद्दे हैं, और साथ साथ दो जांच चलेगी, एक ईडी द्वारा और एक सीबीआई द्वारा, और दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये खून जो हुआ है, मैं जोर दे के कह रहा हूं कि ये कत्ल हुआ है, खून हुआ है, मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। तो इसके पीछे ये आर्थिक कारण और माफिया के ध्वंस होने का डर, ये दोनों ये कारण था। लेकिन आपने जो जिस दिन मृत्यु हुई सुशांत की, उस दिन की बात कर रहे हैं। मेरी जांच से, मेरी अपनी जांच से, मेरे रिपोर्टर्स जो बताते हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं
कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु 13 जून की रात को ही हो गई थी, और जो 2 कॉल किए गए थे उसके फोन से वो हत्यारे ने किए थे। ये एलिबाई क्रिएट करने के लिए, ये एलिबाई क्रिएट करने के लिए कि वो जिंदा है। और इसीलिए आप सोचिए कि सबसे पहले खबर किसके पास पहुंचती है? एक फिल्म मेकर जिसका नाम है महेश शेट्टी। और महेश शेट्टी किसको फोन करता है? संदीप सिंह को फोन करता है। संदीप सिंह फिर भागा भागा आता है। ये पूरा का पूरा बना बनाया खेल है, क्योंकि महेश शेट्टी और संदीप सिंह के साथ सुशांत सिंह राजपूत पिछले 10 महीने से संपर्क में नहीं थे, और आखिरी 2 हफ्ते में सुशांत सिंह राजपूत ने 56 बार सिम चेंज किया था अपना। अब सोचिए कि जो व्यक्तियों की वो डरा हुआ था उसका पीछा किया जा रहा था। अब जो व्यक्ति 56 बार अपना सिम कार्ड चेंज करे, और जो दोस्त पिछले 10 महीने से उससे संपर्क में नहीं है, उसके पास नंबर कहां से आ गया? बार बार जी। तो यहां से कॉल गया उसके पास, मिस्ड कॉल गया, ताकि पुलिस के रिकॉर्ड में ये आ जाए कि सुशांत ने कॉल किया था, जबकि सुशांत की तब तक मृत्यु हो चुकी थी। इसके पीछे आप देखिए कि आपने बहुत अच्छा माध्यम चुना है स्काइप का। इसमें एक बहुत बढ़िया फीचर है शेयर स्क्रीन का। शेयर स्क्रीन के द्वारा मैं आपको कुछ कागजात दिखाता हूं। अगर आपके स्क्रीन पे दिखे तो बताना। दिख रहा है कुछ? जी दिख रहा है। स्क्रीन पे दिख रहे हैं? जी जी दिख रहा है। ये सारे वो कागजात हैं जहां पर कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत राजपूत के पैसे निकालकर जहां पर जमा कर दी थी। और ये कौन लोग हैं? ये जो सारे फर्जी कंपनियां जो है, जिनको सिर्फ रीरूटिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन कंपनियों का नाम 2017 में रायन इंटरनेशनल स्कूल के मालिक के खिलाफ एक केस चल रहा था, आपको याद होगा? जी जी। वही सारे लोग हैं इस केस में भी। उन्हीं लोगों ने वहां पर भी पैसा लगाया, और रिया चक्रवर्ती ने वहां पैसा लगाया। और किसका पैसा लगा है ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए आप। विक्रम तंवर, निखिल श्री गोविंद द्विवेदी, वरुण माथुर, गौरव गिल और सलमान खान खुद, इन सब पैसा वहां पर लगा हुआ है जी। और यही लोग 2017 के मनी लॉन्ड्रिंग कांड में भी जुड़े हुए थे, जिस समय सलमान खान का नाम नहीं आया था जी। तो अब मेरी आशंका ये है कि या तो ये हुआ होगा कि किसी तरह का प्रलोभन दिखाकर सुशांत को ये कहा गया होगा कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ। वो शामिल नहीं हुआ होगा। अब शामिल नहीं होने पर इनको डर लग गया कि अरे ये तो हमारे राज जान चुका है। या तो ये हुआ होगा, या फिर ये हुआ होगा कि बाद में सुशांत को पता चला कि अरे मेरे पैसे के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो पूछा कि भाई ये क्या है, मेरा पैसा कहाँ लगा रही हो? रिया से पूछा होगा, और तब झमेला शुरू हो गया। इसलिए मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूं कि ईडी की जो जांच है, क्योंकि ये ईडी का मामला है, तो ईडी की जांच और जो सीबीआई की जांच है, ये परस्पर समन्वय के आधार पे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है। ये बहुत ही जल्दी, इसके लिए जो भी प्रोफेशनल पुलिस को सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करना बहुत ही आसान है। और मेरा तो पूरा विश्वास है, क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छी बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, मैंने आपको फोन पे भी बताया था, तुषार मेहता ने जब सबमिट किया कि सर हमने तो निर्णय ले लिया नहीं, तो जज साहब नहीं, मतलब कोई नहीं है, तो इस वजह से मुंबई वर्सेस पटना जो झमेला हो रहा था वो बेकार हो गया, उसका निरर्थक हो गया। वो सीबीआई के हाथ में जांच चले जाने के बाद ये महाराष्ट्र वर्सेस बिहार था ही नहीं। अब तो लोग सर मारते रहे एक दूसरे का कि अरे हमारे हाथ से तो निकल गया। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो मतलब अगर सीबीआई पूरा प्रोफेशनली केस को हैंडल करती है तो 1 महीने ज्यादा नहीं लगना चाहिए गुत्थी को सुलझने। ठीक है सर। राकेश भारद्वाज जी, मैं आपके पास आता हूँ। जब से आप लोग सुन रहे थे, देखिए क्योंकि इस मुद्दे पर राजनीति ज्यादा नहीं है, राजनीति का एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल फिर भी सर अब क्या दिक्कत है? अब महाराष्ट्र सरकार को या मुंबई पुलिस को क्या दिक्कत होनी चाहिए?
जब सारी फैक्ट, जैसे कि सुजीत जी ने बताया, सारे फैक्ट इन्होंने खोल के दिखा दिए, सारे आंकड़े बता दिए, बैंक अकाउंट बता दिए, कब का केस हुआ, कहाँ कहाँ पैसा गया, ईडी क्या जांच कर रही है, सीबीआई को किन मामलों पर जांच कर रही है, फिर भी मुंबई पुलिस सर रोड़ा क्यों अटका रही है? अगर न्याय प्यारा है, न्याय सही है, और अगर आप लोग सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाहते हैं तो सीबीआई को सारी चीजें हैंड ओवर कर दीजिए। अब आप क्यों खेल रहे हैं सर स्टेट वर्सेस स्टेट और सुप्रीम कोर्ट? जी देखिए श्रीकांत जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही, और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ जब आपने मुझे इनवाइट किया था बोलने के लिए, कि मैं इसके अंदर राजनीति की कोई बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सीधा सीधा एक बात बोल रहा हूँ कि जो भी सुजीत राज गुप्ता जी ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और उसके अंदर बिल्कुल सत्य दिखाई देता है, तो मैं अपनी तरफ से तो कह सकता हूँ, और वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप ये सच है कि मैं कल जरूर जो है ना अपने जो भी मेरे कांग्रेस के लोग हैं उन लोगों को जाकर के इस बारे में डिस्कस करूंगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ एक बीच में छोटा सा, ये इसलिए क्योंकि अनुरोध जी बार बार पता नहीं किस बात का दर्द इनको सताता है कि राजीव गांधी की हत्या के बारे में बात शुरू कर देंगे, टॉपिक से चेंज होने का इनका पुराना न्याय की उम्मीद नहीं है। तो बिना ऐसे लोगों से दिक्कत ये है। अनुरोध भाई बोलने दीजिए, आप भी बीच में बोलोगे तो मैं बीच में बोलूंगा तो आपकी बात नहीं सुनाई देगी। मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि आप उस महिला का दर्द समझिए जिसने उन लोगों को माफ किया जो 3 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी। आप बात करते हैं आलू में से सोना निकालने की, जो कि राहुल गांधी ने कभी कही नहीं, जो कि कही गई थी किसके बारे, किसने कहा था? वो कहा था आदरणीय मोदी जी ने। तो आप जो है ना ऐसी चीजें ला करके छोड़िए सर, वो सब छोड़िए, भौजाई मत कीजिए। हमारे पूर्वांचल में कहावत है, अनिरुद्ध जी हमारे पूर्वांचल में कहावत है, तो ये जो सुशांत जी के बारे में जो जिस तरीके का एक घटनाक्रम घटित हुआ है उसके अंदर अब लड़ाई का कोई औचित्य, राजनीतिक लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है, और ऐसे मामले में कभी भी लड़ाई लड़ी जानी ही नहीं चाहिए। एक बेटा जब जवान बेटा किसी का जाता है तो उसके घर के अंदर क्या स्थिति पैदा होती है ये सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस बात कि मेरे साथ में एक ऐसी घटना घटित हो चुकी है, मेरा बड़ा भाई भी जा चुका है 22 साल की उम्र में। तो मेरे घर में, मेरे परिवार में, आस पड़ोस में क्या स्थिति रही होगी, ये तो बॉलीवुड का एक चमकता सितारा था, इसके तो बिहार में, यूपी में और बहुत सारी जगह बहुत सारे इसके फैंस रहे हैं। तो अगर इन्होंने, गुप्ता जी ने एक पूरा का पूरा जो मसौदा तैयार करके दिखाया है और अब सीबीआई उसकी जब जांच कर रही है, ईडी उसकी जांच कर रही है, तो इसमें ये भले ही बिहार के और महाराष्ट्र के लोग लड़ते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 महीने के अंदर सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और न्याय जरूर मिलेगा। और चलिए ये अच्छी बात बोली राकेश भाई ने। अनिरुद्ध जी ये बात तो इन्होंने बेहतर बोली कि न्याय मिलेगा, और इस पर न्याय के लिए वो भी बात कर रहे हैं। सर अब मुझे आप बताइए, एक तो इनका जवाब भी दीजिएगा, और आप मुझे ये भी बताइए क्या वाकई आप लोग पहले भी इस मामले को ले सकते थे? बीजेपी, आपकी पार्टी की बात करूं तो आप लोग भी कहीं ना कहीं स्थिर बैठे हुए संभल कर कोशिश करते। जी श्रीकांत जी, आप तो एक मतलब ऐसे पत्रकार हैं जो काफी कुछ मतलब रिसर्च और देखते हैं, और उसके बाद काफी बारीकी से आप देखते हैं। देखिए अगर आज के भी तारीख में ये चीजें हैं तो आज भी यही आरोप लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर ये तो भाजपा के लोग भड़का रहे हैं, तमाम चीजें बिहार के चुनाव को लेकर किया जा रहा है, बिहार में जेडीयू और बीजेपी तमाम चीजें हैं, ये पूरा उनको मौका दिया गया, महाराष्ट्र सरकार को पूरा मौका दिया। बिहार जब उनके एक 10 साल की घोषणा गई तो वो क्या, कहाँ जाते, किसके पास जाते? महाराष्ट्र में 45 दिन तक इंतजार करते रहे। एक हम करें 0 FIR तो आप दर्ज कर सकते थे, कानून की छोड़ दीजिए, एक सामान्य व्यक्ति से पूछ लीजिए 0 FIR दर्ज कर, इतनी बड़ी हत्या होती है, आत्महत्या हो सकती है, नहीं कर सकते हैं, 0 FIR कर सकते थे। साहब आप मत बोलिए, आपका गृह मंत्री है, आप भी कुछ नहीं किए हैं, कहीं भी कर सकते थे। मैं अनुरोध जी ये बोल रहा हूँ, आप मैं ये नहीं कह रहा कि अगर नहीं किया तो महाराष्ट्र में सरकार सबका समर्थन जी। उसके बाद जब बिहार के अंदर गए तो ठीक, अगर महाराष्ट्र पुलिस है, बिहार के उसमें जाते हैं तो उनको क्वारंटीन करना, मनोज मिश्रा जी, हाउस अरेस्ट करना, एविडेंस नहीं देना, हर जगह इंटरफेयर करना, ये सारी दिक्कतें उनके साथ की गई। तो अल्टीमेट अब सीबीआई के पास ये चीजें गई हैं। आप देखिएगा श्रीकांत जी, 10 दिन के बाद जैसे
जैसे जैसे एविडेंस निकल जाएंगे, आरोप लगना शुरू हो जाएगा कि बीजेपी मोटिव है, फलाना मोटिव है, ये आरोप लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो जो फोकस है, अभी सुरजीत जी जो बता रहे थे, वो तो बड़ा भयावह स्थिति है। और जो ये चीजें बता रहे हैं, तो 10 दिन के बाद हम लोगों को तैयार है, हम लोग तैयार हैं कि हम लोगों को आरोप लगना तय है, क्योंकि जैसे जैसे चीता गया है और जैसे इशारा हो रहा है, उसमें कांग्रेस भी आके खड़ी हो जाएगी, साहब ऐसा क्यों कर रहे हो, अन्य दल भी आके खड़े हो जाएंगे, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो वो आरोप लगेंगे अभी नहीं, अभी 10 दिन का इंतजार करिए, जैसे जैसे फैक्ट निकलना शुरू होंगे। सनोज मिश्रा जी रोटेशन ऑफ कीजिए सर, आपका चेहरा उल्टा आ रहा है, तो रोटेशन अपने मोबाइल का ऑफ कीजिए, क्योंकि उससे चेहरा थोड़ा, हाँ अब ठीक है सर, अभी बेहतर है सर। सर आपसे भी एक सवाल है, आपको क्या लगता है क्या वाकई श्रीकांत जी दाल में कुछ काला लगता है? क्योंकि अभी से ही अगर ये अनिरुद्ध जी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये क्या कहना चाहते हैं? अरे छोड़िए भाई, हम लोगों को जिन चीजों के ऊपर डिस्कस करनी चाहिए हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये चाहिए कि आज 20 लाख लोग जो है कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं, अब हमें देश के बारे में, पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। अनिरुद्ध जी, राकेश जी समझिए, आपस में मत लगिए, मैं एक मिनट सनोज मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। सनोज मिश्रा जी, ये फोकस कितना बड़ा है आप देखिए, हत्या हो जाती है व्यक्ति की, उसको खुदकुशी बताया जाता है, एक भी पिक्चर पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, और जैसा कि सुजीत दास गुप्ता ने पूरे हत्याकांड जो पूरा है ये, उस पूरे हत्याकांड की परत दर परत खोलकर आपको बता दी क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और क्या क्या मामला चल रहा है। फिर भी वो फोकस इतना बड़ा है, उनका प्रेशर इतना बड़ा है बॉलीवुड के उन गैंग का, कि पब्लिक डोमेन में भी नहीं आ रहा, मीडिया भी नहीं बोल रहा है, यहाँ तक कि मीडिया भी स्टार्टिंग डेज में देखे तो इस मसले पर कुछ बोल नहीं रहा था, और राजनीतिक पार्टियां भी कन्नी काट रही थी। जी बिल्कुल जी। देखिए, जहां तक इस हत्याकांड की बात है ना, इसके पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। अब चाहे दिव्या भारती से सिलसिला शुरू हुआ हो, या बीच में भी बहुत सारी टीवी एक्ट्रेसेस ने जो अपने घर में आत्महत्या की, या किसी कोई 16 मंजिल की बिल्डिंग से नीचे गिरकर मरी, इन सब के पीछे कोई ना कोई रीजन रहा है, क्योंकि बगैर बताए हुए, बगैर किसी रीजन के अगर कोई डिसाइड कर लेता है तो वो बात किसी की भी गले नहीं उतरती है। और जिस तरह से सरकार ने चीजों को संभालने और बचाने और एविडेंस को खत्म करने की कोशिश की है, इससे बिल्कुल जाहिर हो जाता है कि सरकार के साथ साथ किसी और की भी ताकतें, जो बाहरी ताकतें उनके साथ वो भी हैं, क्योंकि वो लोग प्रेशराइज है, जो भी कहीं ना कहीं से फंसने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर इस तरह से जो हमारी जो जांच एजेंसियां हमारी जो काम करें, जिसके लिए अभी इतनी मांग उठाई गई थी, 2 महीने से हम लोगों ने सरकार से, बिहार सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, केंद्र सरकार से जिस तरह से हम लोगों ने आवाजें उठाई कि भाई डिले ना करते हुए इस केस को जल्द से जल्द किसी अच्छी एजेंसी को सौंपा जाए, जिससे निष्पक्ष इसकी जांच हो सके। लेकिन उसके साथ साथ जनता देख रही है कि सामने क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से लोगों को बचाने समझाने की कोशिश की, इससे मतलब जो हम लोगों का शक है वो पूरी तरह से यकीन में बदल जा रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी घटना है इसके पीछे। और इसके लिए भी हम लोग कुछ अपनी तरफ से अंदाजा लगाएं। जाहिर सी बात, हम लोगों को महीने भर पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से कल ही अभी सीबीआई ने अपने हैंड ओवर किया है सारे केसेस को, तो अभी हमें थोड़ा सा इनको समय देना चाहिए, चीजें बाहर निकल आएंगी। लेकिन सनोज जी एक और सवाल उठता है कि अगर आप देखें, मनी लॉन्ड्रिंग के शिकंजे में पूरा बॉलीवुड है, आप देखें पूरे बॉलीवुड में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और वो भी इतनी कि पूछिए मत। और सबसे खास बात है कि विदेशी जो लोग हैं, वो आईएसआई के हो, पाकिस्तानी हो, उनका सीधा पैसा जो है, और उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बॉलीवुड पर एक तरीके से समझिए राज है, एक छत्र राज है, और वो शिकंजा उनका कम नहीं होता है। तो वो देश विरोधी चीजें भी होती है, और ऐसे उभरते हुए सितारों की हत्या भी होती है, और मामले को रफा दफा भी किया जाता है। आप कैसा इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? जी, मैं श्रीकांत जी आपकी बात से पूरी तरह से सहमत ही नहीं, और जरूर से ज्यादा सहमत हूँ, क्योंकि मैं खुद उसका हिस्सा हूँ। मैंने 25 साल पिछले दिए हैं अपनी जिंदगी के, जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में। तो मैंने देखा यहाँ पर जो ग्रुप है, खास तौर पे जो ग्रुप है, उस ग्रुप के अंडर में बहुत सारे एक्टर हैं, स्टार हैं, जो बिकने वाले हैं, जो चलने वाले हैं, सब उनके अंडर में है। हम लोग अगर बाहरी लोग जैसे यहाँ से जाते हैं, काम कर रहे हैं, भले ही ठीक अपने लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस खास ग्रुप में जाने के लिए फिर वो अगर आपको कोई ऑपरेट करेगा तो बाहरी ताकतें होंगी। अगर उनके हिसाब से आप काम करेंगे, उनके हिसाब से सब्जेक्ट चुनेंगे, उनके हिसाब से चीजें रखेंगे, तो आपको फाइनेंस में मिलेगा। उन्हीं के हिसाब से एक्टर रखेंगे, उनके हिसाब से विषय होगा, वो जैसा चाहेंगे वैसा करवाएंगे, तभी आपको आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। हमारे जो बड़े बड़े मेकर हैं, एक से एक अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इनको बुद्धिजीवी आप कहते हैं,
वो तक इसके शिकार हैं। और हमेशा वो हमारे समाज के प्रति उल्टा बोलते हैं, हमारे समाज को गलत मैसेज देते हैं, हमारे समाज में गलत गलत चीजें लाते हैं, जबकि उनको पता है कि समाज में सिनेमा एक आईना है जिससे लोग बदलते हैं और सीखते हैं, लेकिन फिर भी उस अपनी नैतिक जिम्मेदारी से क्यों भागते हैं? उनकी अंतरात्मा उन्हें जरूर धिक्कारती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके पास मजबूरी है। वो मजबूरी क्या है कि लेकिन उन्होंने अपना लेकिन सरोज जी, एक आखिरी सवाल आपसे है कि आपको ये लगता है कि पिछले कुछ दिनों एक खबर भी आई थी कि जो बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो बिकाऊ हैं, और ये बात इस बात पे की गई थी कि दीपिका पादुकोण पैसे लेकर जेएनयू गई थी, और वो किससे पैसे लिए थे वो भी पब्लिक डोमेन में, वो सारी खबरें अब निकल के आई है। आप सोचिए, देखिए, जब पैसे लेकर आप देश विरोधी चीजें कर रहे हैं, ऐसे प्रोटेस्ट में जा रहे हैं जो देश को गाली दे रहा है, भारत के संविधान को गाली दे रहा है, भारत के तिरंगे को गाली दे रहा है, और पूरे फेडरल स्ट्रक्चर के विरोध में जो लोग खड़े हैं उनके समर्थन में बॉलीवुड सितारे आ जाते हैं, वो भी पैसे के कारण। तो ये नेक्सस बहुत बड़ा है सुजीत जी। श्रीकांत जी, मैं इस बात से हाँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ, आपकी इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि ये सिर्फ पैसा ही वजह नहीं हो सकती, उनको पैसों की कोई इतना कमी नहीं है। इनके हाँ। ऊपर एक दबाव है, एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, जो सेकुलरिज्म का यहाँ पे जो चेहरा लोग बना करके घूमते हैं बॉलीवुड वाले, ये एक नंबर के ढोंगी हैं, इतना आप जान लीजिए। क्योंकि इन्हें बाहर से फंडिंग होती है, इन्हें बाहर से पैसे मिलते हैं, ये बाहर के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अगर इनको मालूम, अगर इनके साथ नहीं चलेंगे तो इनके हाथ में कटोरा आ जाएगा। जो दीपिका पादुकोण है या कोई भी आदमी अगर इस तरह के चीजों में, अगर देश विरोधी गतिविधियों में अगर आता है, तो इसके पीछे रीजन सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा दबाव है, बहुत बड़ा प्रेशर है उनके पीछे, जिसकी वजह से उनके घर की दाल रोटी चल रही, जिसकी वजह से वो सेलिब्रिटी बनकर घूम रहे हैं। वो वजह सिर्फ पैसा नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बहुत बड़ा दबाव है जो पूरी इंडस्ट्री को ऑपरेट कर रहे हैं लोग। आज भी ऑपरेट हो रही है, और 20, 25, 40 साल पहले से ऑपरेट हो रही है, शुरू से ही सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है, मुझे पूरा विश्वास है श्रीकांत जी, कि 5-6 साल के अंदर पूरा इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, क्योंकि साल भर के अंदर जो बदलाव होने वाले हैं इंडस्ट्री में, जिस तरह से पब्लिक के अंदर जो एनवायरनमेंट आया है, जो जिस तरह से हमारी जनता ने जागरूकता दिखाई है, तो मुझे लगता है कि अब बॉलीवुड इस माफिया गैंग से आजाद होगा, और वो आजादी का टाइम आ गया है। हमको, आपको, सभी सारे बुद्धिजीवी लोगों को मिल करके इसमें आहुति देना है कि जल्द से जल्द हम इन सबसे मुक्त होकर एक कला के लिए, जो कला का पुजारी है, जो कला के लिए समर्पित है, उसके तरीके से काम हो। बॉलीवुड निष्पक्ष हो, किसी दबाव से काम ना करे, और ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव से हटाने की बहुत जरूरी चीज है। और मुझे लगता है समय आ गया है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। ठीक है। राहुल तलान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? राहुल तलान जी, राहुल जी को शायद मेरी आवाज इस वक्त नहीं आ रही। दोनों जी, जो बात सुजीत दास गुप्ता जी ने बताई, और पूरा आप देखिए कि एविडेंस बताया किस तरीके से पैसे की हेराफेरी हुई है, और किस किस अकाउंट में पैसा गया है, और ये जो पूरा सुशांत का जो अमाउंट है, उसकी हत्या कैसे प्लांट होती है, चीजें पुरानी रंजिशों के तहत उसकी हत्या होती है, उसको बॉयकॉट करता है, ये चीजें वास्तव में आप देखिए तो बॉलीवुड के ऊपर, बॉलीवुड का जो नकाब है, जो काला चेहरा है, शाह चेहरा है, वो नजर आता है बाहर। जी मनोज जी। जी श्रीकांत जी, जो थ्रिलर और सस्पेंस पिक्चर बॉलीवुड में बनाते हैं वही अभी चलते हैं। जी अभी जो है, बिल्कुल देखिए, हम जर्नलिस्ट लोग क्या होते हैं, A to Z हर बात का ख्याल रखते हैं। जैसे अभी हमारे मित्र ने कहा, हमारे जो पत्रकार मित्र ने सारे चीज दिखाया, हम लोग भी देखिए, आपको भी पता मेरे विषय, मेरा नेचर के विषय में, मैं तह तक जाता हूँ, और पत्रकारों का जो सोर्स है बहुत दूर तक होता है। और सच्चाई आपको बता दूं, कई चैनल ने आवाज भी उठाया, लेकिन मैंने अभी कहा थ्रिलर और सस्पेंस, अभी जो महाराष्ट्र सरकार है वही पिक्चर बना रहा है थ्रिलर और सस्पेंस। मैं तो कहता हूं कि अभी जो 1-2 व्यक्ति को बचाने के लिए हो रहा है, क्योंकि देखिए 2.5 घंटे 3 घंटे का पिक्चर होता है, उसमें कई पात्र होते हैं, कई मतलब डायलॉग होते हैं। अभी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कई डायलॉग आए, अनिल देशमुख जो गृह मंत्री, वो डायलॉग मार दिया, उनको उनके आका ने कहा जाके ये डायलॉग मार दो कि भाई कोई सीबीआई जांच नहीं होगी, कोई ये नहीं होगा, पुलिस जो है निष्पक्ष जांच कर। अरे भाई, पुलिस निष्पक्ष जांच करती है? कहाँ की पुलिस निष्पक्ष जांच करती है? आपको पता है निष्पक्ष जांच का मतलब होता है कि आप परिवार के एक आदमी को, पुलिस एक्टिविटी जो हो रहा था महाराष्ट्र पुलिस का, तो परिवार के किसी एक सदस्य को आप रखते वहां पर, जहाँ जहाँ जा रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, वो बात आनी चाहिए थी, नहीं आया। वही पता चल गया कि दर्पण जो है टूटा हुआ है। जब टूटा हुआ दर्पण सामने में आता है तो एक चेहरे 1000 चेहरे नजर आते हैं। तो ये 1000 चेहरे जो है
जैसा कि देखिए अभी सनोज मिश्रा जी ने कहा, क्योंकि खुद ये बॉलीवुड का हिस्सा है, कई पिक्चर बनाए हैं, कई ऐसे विवादित चीजों पर भी इन्होंने बहुत अच्छे से पिक्चर बनाए हैं। ये बात अलग है कि वो इनकी पिक्चर उस तरह से नहीं चल पाई जिस तरह से उन लोगों की पिक्चर चली, जिनको मैं तो डायरेक्ट ये कहता हूँ जो बाहरी तत्व लोग उनको फाइनेंस करते हैं, क्योंकि बाहरी तत्व के लोग फाइनेंस करते हैं तो वो पिक्चर चलती है। लेकिन मेरा आपसे यही, आपके चैनल के माध्यम से और आपसे, आपके तमाम माध्यमों से गुजारिश ये है कि जो सीबीआई भी जांच कर रही है, तो देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो अलग बात है कि पॉलिटिकल लोग क्या कहेंगे। अभी राकेश जी ने कहा, देखिए हमारे अनुरुद्ध जी भी हैं, लेकिन देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जांच होनी चाहिए। जांच इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक उभरता हुआ सितारा जो सुपरस्टार भी हो सकता था बॉलीवुड का, जो रिकॉर्ड तोड़ सकता था अमिताभ बच्चन का, जो रिकॉर्ड तोड़ सकता था सलमान खान का, जो रिकॉर्ड तोड़ सकता था आमिर खान का, जो रिकॉर्ड तोड़ सकता था शाहरुख खान। आप समझ गए मेरा इशारा कहाँ है। इन तमाम लोगों को खतरा महसूस हो गया था। मुझे देखिए सुशांत सिंह राजपूत का कैरेक्टर आप देखेंगे बॉलीवुड में, आप जितने भी उन्होंने किरदार किया वो बहुत ही अनोखा, बहुत ही एकदम विजुअलिटी उसमें था, और वो साफ दिखता था कि ये भविष्य का सुपरस्टार है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और ये जो मैंने आपको शुरुआती ओपनिंग में ही कह दिया था कि आत्महत्या तो कहीं से नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी एंगल से आत्महत्या करने का कोई सोर्स ही नजर नहीं आ रहा। एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकारिता के स्टूडेंट होने के नाते मैं देखता हूं कि उनका कहीं भी मतलब आत्महत्या का रास्ता कहीं दिखता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें आएगा, खुल के आएगा। बड़े बड़े नेता का हाथ है, बड़े बड़े माफिया का हाथ जरूर है इसमें। मैं शक के दायरे में मैं अनुभव कर सकता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। समय मेरे पास बहुत कम है, फाइनल रिमार्क लेता हूँ। सुजीत जी अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। सुजीत दासगुप्ता जी अनम्यूट कीजिएगा। सर आपको क्या लगता है, फाइनल रिमार्क बताइएगा कि अब क्या होने वाला है, अब क्या बेहतर निकलने वाला है, क्योंकि अब केस जो है वो सीबीआई के हाथ है। तो जी अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को जी। नहीं आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ स्काइप से अनम्यूट का हाँ जी अब बताएं। अच्छा जी। देखिए मुंबई पुलिस की जो सुप्रीम कोर्ट में किरकिरी हुई है और भी किरकिरी होनी बाकी है, क्योंकि किस तरह से एक स्क्रिप्टेड रोल प्ले कर रही थी मुंबई पुलिस कि दिशा सालिया की मौत की बात मैंने की, उनकी मौत के बाद जो 14वें फ्लोर से गिरी थी शायद वो भी हत्या थी। 2 दिनों तक शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया, 4 दिनों तक उसके कपड़ों की जांच नहीं हुई, और जब 50 दिन हो गए उस घटना को, तब मुंबई पुलिस बयान देती है कि मुंबई के नागरिकों से हमारा अपील है कि अगर उन्हें कुछ दिशा सालियान के बारे में जानकारी है तो हमें बताएं। अब इससे ज्यादा अनप्रोफेशनल और क्या हो सकता है बताइए आप। तो किसके इशारों पे ये होता है कि एक सामान्य चीज है, एक बच्चा भी जानता है कि जब किसी की मौत होती है तो पोस्टमार्टम होता है, जब अननेचुरल डेथ होता है तब, और 2 दिन तक पोस्टमार्टम नहीं करते ये। तो देखिए इससे पुराने सत्र में जो आप राष्ट्र विरोधी तत्वों की बात कर रहे थे, हम लोग अब तक डिटेल में जा रहे थे केस के, लेकिन जो वजह है उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा ये कारण है। क्योंकि आप देखिए सेक्युलरिज्म कहाँ पर है बॉलीवुड में। सनोज जी बिल्कुल सही कह रहे थे। अभी हाल ही में एक वेब सीरीज आया था पाताल लोक, जिसमें जितने विलेनस कैरेक्टर है सबके सब पंडितों के सरनेम है उनके। कोई त्यागी है, कोई शर्मा है, कोई पांडे है, और एकमात्र एक अच्छा किरदार है वो मुसलमान का है, वो भी कश्मीरी है। हाँ अब आप देखिए कि हमेशा लगातार आप देख लीजिए कितनी पुरानी फिल्में कोई बात करो, रोटी कपड़ा मकान आप देख लीजिए, जितने बदमाश थे सब हिंदू थे, एक आध अगर अच्छा आदमी मिल गया। पूरी शोले फिल्म में एक ही कैरेक्टर है जो पूरा पॉजिटिव है, जो कि एक ही हंगल जो रोल प्ले करता है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ तो एक वही पॉजिटिव कैरेक्टर है, और बाकी सबके सब जो अगर पॉजिटिव भी है तो थोड़ा सा नेगेटिविटी भी है उनके बीच। तो इस तरह से इन लोगों की मोनोपोली जो है वो खतरे में लग रही थी इनको। आपने देखा विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर जो कठुआ का जो कांड हुआ था, किस तरह से बॉलीवुड सामने आया था, और हमेशा वही कुछ नाम हमें बार बार सामने दिखते हैं। स्वरा भास्कर, सोनम कपूर, ये झंडा लेके खड़ी हो जाती है कि हमें बहुत अन्याय हुआ है, न्याय होना चाहिए। तो ये सुशांत सिंह राजपूत जो था एक प्रतीक था। वो स्वयं कोई बहुत बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन था या नहीं, उस पर मत जाइए आप,
लेकिन ये एक ऐसा व्यक्तित्व था जो कि उस मोनोपोली को चैलेंज कर रहा था। इसको हटाया जाना जरूरी हो गया था। इसके लिए बाकी और जो भी है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, किस तरह से हत्या हुई, वो तो सब डिटेल की बात है। लेकिन बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह ये है कि ये कबाल जो है, ये क्लिक जो है, इस माफिया को खतरा महसूस हो रहा था। क्योंकि देखिए सबके सब एक है। ये जो मैंने चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म की बात की, उसमें शाहरुख खान को भी टेस्टिफाई करना पड़ा था, और पहले वो पुलिस के सामने उन्होंने कुछ बयान दिया था और अदालत में जाके मुकर गए थे, हॉस्टाइल हो गए थे। तो इन सब का जो एक बहुत बड़ा माफिया है, ये खतरे में डाल दिया था इसने, क्योंकि गलती से हो या जैसे भी हो, इसका पैसा निकाल के इन लोगों ने उसी माफिया का जो दुबई से ऑपरेट करता है वहां पर जाकर डाल दिया था। इसने आपत्ति उठाई तो इसको शिकार होना पड़ा। लेकिन अब फंसेंगे ना सर, अब जांच होगी, अब सब फंसेंगे। तो आज के दिन एक भोजपुरी इसका भोजपुरी फिल्म के किसी किरदार की आत्महत्या हुई। आज की बात कर रहा हूँ मैं। और कल एक और इस तरह से आत्महत्या हुई। समीर, ये क्या लाइन लग गई है आत्महत्या की? कोई बीमारी है क्या? कोई महामारी पड़ी हुई है वहां बॉलीवुड में, सबको आत्महत्या करने की पड़ी हुई है? ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, और ये सब कुछ साजिश है। कुल वो सब कर रहे हैं जिनको अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, और हत्या के तार आपस में जुड़ते हैं। राकेश भारद्वाज जी, फाइनल रिमार्क सर, 30 सेकंड है सर, प्लीज। देखिए, सुजीत दास गुप्ता जी ने बड़े ही जो है ना डिटेल के अंदर ये सारी की सारी चीजें बताई, और उसके बाद हमारे मिश्रा जी ने भी जो है ना उसके ऊपर प्रकाश डाला। ये सारी की सारी बातें, ये एक नेक्सस है। उस नेक्सस को मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके ये बात बोल रहा हूँ कि उस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है। उस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये नेक्सस नहीं टूटेगा तो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उन लोगों को इससे राहत मिलने वाली नहीं है। चाहे सरकार किसी की भी है, कोई भी वहां पर राज कर रहा है, ये उसको वैसा ही नेक्सस है जैसे राहुल गांधी जी का यहाँ पे, सोनिया जी का यहाँ पे। फिर देवर भौजाई मत बनिए सर, पूर्वांचल में हमारे कहावत है। नेक्सस जो है राम रहीम का भी नेक्सस टूटा, और आसाराम बापू जी का भी टूटा, जो आज जो है ना मोदी जी उसका रूप धारण करके घूम रहे हैं। जैसे शंकराचार्य जी को फंसाया हुआ था ना मर्डर के केस में। आ गए सर, आ गए। और मैं कहना चाहूंगा इस केस से एक जो है ना नया आयाम स्थापित होंगे। एक लड़के की कुर्बानी वो बिल्कुल भी गलत वो नहीं जाएगी, जांच होगी। ठीक है निरुद्ध जी, 30 सेकंड है, राजनीति मत करिएगा, अब उनका जवाब मत दीजिएगा बस। ये राकेश जी से ये उस पार्टी के व्यक्ति हैं जिस पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, और इनका एक होम मिनिस्टर भी वहां पे है, और साथ में महाराष्ट्र सरकार को इन्होंने पूरा बल दिया हुआ है। इनका तो वही है कि क्या कहते हैं, अपना कुछ लूटते रहो, चाहे हत्या हो चाहे मर्डर, उनको कोई लेना देना नहीं, सत्ता जी। देखिए सनोज मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक होता है ना हर चीज के ट्रांसफॉर्मेशन एरा होता है, उसमें हम चलते हैं। कि आज के टाइम पर जैसे पहले था ना कि हमने नहीं सुनाई दे, आवाज नहीं सुनाई देगी। देखिए नेहरू जी शिक्षा नीति बदली है ना, तो आप देखते जाइए। ठीक है, क्या होता है, नीति कब बदलेगी जी? बिल्कुल बदलना चाहिए। इसमें समाज का सच बात है कि समाज को आए ना भाई, कि किसी ने क्या हुआ कि ये सारे लोग यही बता रहे हैं, हमसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं ये लोग, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, और रेगुलर आप देखो कि सही बात है, कहीं पे एक खान साहब हैं, कहीं पे क्या साहब हैं, वही सबसे अच्छे हैं, बाकी पाताल लोक सीरीज तो जब हमने देखी। बेंगलोर की पत्रकार का मर्डर हो गया, आज तक पता नहीं लगा। वो अपना मुहिम था। अजय सुनंदा जी का पता, सरूर जी ने जैसे हत्या करवाई थी, आपको पता है? अब तो बीजेपी का राज है, करवाओ ना सर। मैं कह रहा हूँ, फिर पूर्वांचल की कहावत कह रहा हूँ कि देवर भौजाई मत बनिए, ठीक है? ये राजनीति बाद में भी हो जाएगी, ठीक है? सनोज जी 30 सेकंड है प्लीज सर, फाइनल रिमार्क। धन्यवाद। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो ये हत्या हुई है मेरे ख्याल से सुशांत सिंह राजपूत की, तो इस हत्या से जो एक माहौल बना है, ये क्रांति आई है। एक नायक ने
जाते जाते भी एक समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा कर दी है, और ये क्रांति रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। पिछले दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे पहले भी होता था ना कि 4 दिनों में खाना पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, मुंबई पुलिस वही रूटीन समझ रही थी इस चीज को। लेकिन ये क्रांति ऐसा, सुशांत सिंह ने जाते जाते ऐसे युवाओं में ऐसा आग फूंक करके गए हैं, समाज में ऐसी आग फूंक करके गए हैं कि मुझे अब ऐसा लगता है कि ये आग बढ़ती जाएगी, और बढ़ते हुए आज देखिए सीबीआई तक हम लोग पहुंचे ना, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग खुद आगे बढ़कर इस इंडस्ट्री को एक नए तरीके से, एक नया सेटअप दे पाएंगे। एक नई इंडस्ट्री हमारे इंतजार में होगी, जिसका पूरा क्रेडिट सुशांत सिंह पर को जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी शहादत देकर इस इंडस्ट्री को एक नई दिशा देंगे, ये ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और ये परिवर्तन साल 2 साल के अंदर ही होने वाले हैं सारे। इतना चलिए, होना भी चाहिए, ये यही आप कहना चाह रहा बहुत है ये। बेहतर बात बोल रहे हैं। ठीक है, ये बहुत। धनोज जी 30 सेकंड है, प्लीज सम अप कीजिए। मैं 30 सेकंड भी नहीं लूंगा, 2-3 सेकंड में कह देना चाहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और ये हाँ। जितने भी माफिया है, जो मंत्री, ये जितने भी मंत्री फाइनेंसर बॉलीवुड में, जो बॉलीवुड, जो हमारे सुजीत जी ने जहां इशारा किया पताल लोक का, आप, मैं उस कौम का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो अक्सर उभरते हुए को रास्ते से हटाने का काम करते हैं। देखिए, ये वाकई में जांच का विषय है, और सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अंदर जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि देखिए विचार विमर्श करने से चीजें निकलती हैं, और बेहतर क्या हो सकता है। अब शिक्षा नीति के साथ फिल्म नीति क्या होनी चाहिए, एक नया विषय निकला है, इस पर बहस करेंगे जल्द ही, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिल्मों पूरे बॉलीवुड और जो कला क्षेत्र है उसको किस तरीके से बेहतर और बढ़िया किया जा सकता है, और उसका एक सर्जरी कैसे बेहतर हो सकती है, उस मुद्दे पर भी बहुत जल्दी बात करेंगे। लेकिन आप सभी लोगों का धन्यवाद। सरोज मिश्रा जी, आपका बहुत धन्यवाद। सुजीत दास गुप्ता सर, बहुत धन्यवाद, आपने सारी खबर जो है खोल के रख दी परत दर परत। अनिरुद्ध जी, बहुत धन्यवाद आपका। राकेश भारद्वाज साहब, बहुत धन्यवाद। और धनुज जी, बहुत धन्यवाद आपका भी। और राहुल तलान जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर, जय हिंद, फिर कल मिलते हैं सर। जय हिंद। जय हिंद।